कनेक्ट सर्विस प्लस की वेबसाइट का उपयोग करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं बिहार सरकार के पोर्टल के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को और बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए आपको सर्विस प्लस में अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए। या CSC का अकाउंट है तो CSC के बीच में आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको मेनू में अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन होगा, यहाँ पर व्यू और सर्विस पर सिंपल क्लिक करना होगा। व्यू और सर्विस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको जितना भी सर्विस है उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए यूसेंस ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होम डिपार्टमेंट आ गया। अब इसको हम ओपन करेंगे। दोस्तों आप सबको पता है सर्विस प्लस की वेबसाइट कैसे चलती है दिन में, तो आपको थोड़ा इसका सामना करना पड़ सकता है। देखिए आचरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र आ गया। अब यहाँ पे हमें इस फॉर्म को टोटल फिलअप करना होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपको अपने जेंडर का चुनाव करना होगा, ठीक है। और अभिवादन आप चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हो, अपना छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लीकेंट का नाम देना होगा, जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका पिता का नाम देना होगा, ठीक है। और ध्यान रखें यहाँ पे आपको जो भी है सही फिलअप करें, ठीक है। और यहाँ पे आप मदर का नाम देना होगा, देने के बाद अब यहाँ पे हस्बैंड का नाम देना होगा। अगर है तो आप दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, वैसे मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो चलिए हम अपना फ़ोन नंबर जो है उसको इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको उनका ईमेल आईडी भी देना होगा, तो अपना ईमेल आईडी भी दे देते हैं। तो वैसे तो अपना आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, दे भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सही पता देना होगा। कृपया ध्यान दें आपको जो भी है यहाँ पे सही फिलअप करना होगा, क्योंकि इसको बाद में आप चेंज नहीं कर पाएगा जब आपका सबमिट हो जाए तब तक। ठीक है, जो भी टाइप करते हैं आप इंग्लिश में देने के बाद सिंपल इंटरप्रेस करते जाएगा, हिंदी हो जाएगा। उसके बाद आपका थाना जहाँ है उसका चुनाव कर लीजिए यहाँ। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या दे दीजिए और स्थानीय निकास ग्राम पंचायत नगर में उसका भी चुनाव कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना होगा और ग्राम पंचायत आपका जो है उसका चुनाव कर लेना होगा। वर्तमान पता में आपको अगर सेम है तो सेम भरना, ऊपर जिस पर क्लिक करेगा तो टोटल आ जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको 1 बाय 1 करके सब कुछ इसे डाल सकते हैं। फोटो देने के बाद अब यहाँ पे प्रोफेशनल जो होगा किस कार्य के लिए देना है अब उसका भी चुनाव कर सकते हैं। छात्र है, ठीक है, हाउस वाइफ है, उसका भी आप चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल ये छात्र है अभी। उसके बाद यहाँ पे किस उद्देश्य के लिए आप बनवा रहे हैं उसका भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो भी है टाइप उसका चुनाव कर ले, वर्तमान है कि पिछला है, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उसका भी चुनाव कर लीजिए। और ये आपका जो भी यहाँ पे फिलअप होगा वो आपको 2 वर्ष का दिखाना, ठीक है। लास्ट ईयर का डिटेल होगा कि कहाँ थे आप स्टेट से कहाँ तक, ठीक है, वो सब भी आपको यहाँ पे चलना होगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना होगा। और यहाँ पर कौन से महीने से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो दिसंबर 2020 से और कौन सा महीना तक, दिसंबर 2021 तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग वगैरह करने का आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको कैप्चा जो है दिख रहा है उसको डाल लेना। डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, इस पर सिंपल क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आप इस पर जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है, कोई गलत कुछ नहीं है ना, अगर गलत होगा तो आपको उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको अटैच एन एक्सपीरियर पर सिंपल क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक डैशबोर्ड को अपलोड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे चूज फाइल पर सिंपल क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं आप। देखिए हमारा आ गया। अब यहाँ पे सेव इन एक्सपीरियर पर सिंपल क्लिक करना होगा। ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसके बाद आपका जो भी डिटेल होगा एक बार और फिर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे देखिए आपका आवेदन की तिथि यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो आपका सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि भी शो हो जाएगा, जो कि आपको 14 कार्य दिवस 14 बिजनेस डेज के अंदर आपको डिलीवर मिलता है। उसके बाद आपको एक और बात बताना चाहेंगे, आपको यहाँ पर सिंपल प्रिंट का जो ऑप्शन है उससे प्रिंट पर क्लिक करके आप इसका जो पेज है उसको प्रिंट अप निकाल लें, एक पेज, और ऐसे सेव कर लें। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाता है, आवेदन संख्या, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के बाद ट्रैक एप्लीकेशन पर सिंपल क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पे अपना जो रेफरेंस नंबर आवेदन संख्या कॉपी किए थे उसको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति देखे हुआ सिंपल एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक नया टैब आएगा। यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना होगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपने जो प्रिंट यहाँ से किया है रिसीव को, उसको लेकर के आपके एरिया का चौकीदार जो है उनके पास जाना होगा और उनसे ये लिखित रूप से चाहिए कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस वगैरह नहीं है, कंप्लेन शिकायत नहीं है, थाने में दर्ज नहीं है, वो उतना लिख करके देंगे और उस पर उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद लेकर के आप अपने जो पुलिस स्टेशन का चुनाव किया था वहाँ पे जाना होगा और इसे सबमिट करना होगा। आचरण डिपार्टमेंट में पुलिस थाने में जाना होगा, वहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद वहाँ से वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद 1 वीक के अंदर आपको सर्विस प्लस की जो वेबसाइट है RTPS, यहाँ पे आने के बाद आवेदन की स्थिति देखे पर सिंपल क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही डालिएगा तो आपका आवेदन रेडी होगा, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल वहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करके अपना सरकारी कोई भी काम में उपयोग ले सकते हैं। यही था पूरा प्रोसेस आचरण को अप्लाई करने का। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, कोई भी विधि नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।